हेलो बच्चों, तो आज जो है आपके लिए जो लाया हूं वो है सेशनल एग्जाम पैटर्न। इसी में हम ये भी बताएंगे कि फाइनल एग्जाम आपका किस पैटर्न पे होगा। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस चूंकि रिवाइज हुआ है, इनका सेशनल का काफी जगहों पे सेशनल हो चुके हैं। जहां हुए हैं कुछ जगह सही पैटर्न फॉलो किया गया, कुछ जगह नहीं फॉलो किया गया है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं बता दूं आपको एग्जैक्टली होना क्या है। देखो, अभी तक आपका जो सेशनल होता था वो 60 मिनट का होता था। क्या होता था? 60 मिनट का और 20 नंबर का, 20 नंबर का। और एक्सटर्नल आपका कितने का होता था? एक्सटर्नल आपका 80 नंबर का होता था, राइट। तो ये सारी कहानी। अब क्या है, थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। सिस्टम चेंज हो गया है, क्यों चेंज हो गया है उसके बारे में अगर बात की जाए तो जो रिवाइज हुआ है इसमें क्या है, पहले जैसा था, कुछ सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटी यह है कि पहले भी 3 सेशनल होते थे, इस बार भी 3 सेशनल होंगे। बेस्ट ऑफ 2 पहले भी जाता था, बेस्ट ऑफ 2 इस बार भी जाएगा। ठीक, कुछ गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन को मैं आपको बताता चलता हूं। देखो क्या है, पीरियोडिक सेशनल, इंटरनल सेशनल असेसमेंट क्या है, पहले की तरह ही होगा। ठीक, अब जब पहले की तरह होगा एकेडमिक ईयर में, दूसरा क्या है, 90 मिनट्स का होगा। क्या होगा? 90 मिनट्स का। हाईएस्ट एग्रीगेट ऑफ एनी 2 परफॉर्मेंस सेल्फ मींस अगर 2 सेशनल भी आप देते हो, तीनों देने की जरूरत नहीं है, 2 सेशनल का आपका क्या है, एवरेज डिवाइड बाय 2, यही आपका परफॉर्मेंस में जाएगा। ठीक, दूसरा अब बात करते हैं कि पेपर किस तरह से होगा। इंटरनल असेसमेंट क्वेश्चन पेपर आपका जो बनेगा वो 40 नंबर का बनेगा। कितने का? 40 नंबर का, जिसमें से 30 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, यानी 40 नंबर का। बाद में जितने नंबर आपके आएंगे उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा, यानी रिड्यूस कर दिया जाएगा 20 नंबर में। मतलब पूर्णांक होगा 40, राइट। लेकिन बाद में उसको क्या, डिवाइड बाय 2 करके पूर्णांक हम 20 ही रखेंगे। एक्सटर्नल हमारा 80 नंबर का ही होगा। ठीक है, कैसे होगा वो मैं समझा देता हूं आपको। देखो एग्जाम क्या होगा, एग्जाम में पैटर्न जो होगा, सेशनल में लॉन्ग आंसर होगा। जो लॉन्ग आंसर होगा उसमें 4 दिए होंगे, जिसमें आपको क्या 3 करने होंगे। जो 4 दिए हैं उसमें 3 करने होंगे, और जो 3 होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। इस तरह से आपके ये 15 नंबर सिक्योर हो गए, राइट। फिर शॉर्ट आंसर की बात की जाए, शॉर्ट आंसर में 6 क्वेश्चन दिए। मैं इसका सैंपल पेपर भी अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने सैंपल पेपर बनाया है आपके लिए। तो इसमें क्या होगा, 6 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से 5 आपको करने हैं, और पर क्वेश्चन जो होगा आपका वो 3 नंबर का होगा। इस तरह से 15 नंबर ये हो गए। कितने हो गए? 30। अब 10 क्वेश्चन जो आपके ऐसे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। इस तरह से आपका 10 नंबर, ये टोटल बात की जाए तो 40 नंबर। अब देखो सब्जेक्टिव के बारे में हमारे पास नॉलेज है, ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं। तो इसमें क्या, ऑब्जेक्टिव कई पैटर्न पे, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, 1 वर्ड में भी आपको आंसर देना पड़ सकता है, 1 सेंटेंस क्वेश्चन भी हो सकता है। मतलब ये पीसीआई का सिलेबस आपको बोलता है। मींस मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, मतलब 4 ऑप्शन हो सकते हैं, किसी एक पे टिक करना है। कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, उसका जवाब आपको एक सिंगल वर्ड में देना है, या कोई क्वेश्चन पुट किया जाए, उसको एक सेंटेंस में आपको उसका आंसर लिखना है। इस तरह से आपका होगा क्या, ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का। अब मैं बताता हूं कैसे। तो सेशनल एग्जाम पैटर्न का देखो मैंने सैंपल पेपर बनाया है। क्या बनाया है? सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में क्या होगा, पहले लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर कितना होंगे? 4 होंगे, जिसमें 3 करने, चारों 5-5 नंबर के होंगे, जिसमें 3 आपको करने होंगे। जैसे सपोज करो कि पहली यूनिट से एक क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर। इसमें आपको क्या है, सोर्स ऑफ एरर के बारे में लिखना है, ठीक, उसको डिस्क्राइब करना है, और टाइप्स भी उसके लिखने हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन को भी आपको एक्सप्लेन करना है, रिलेटिव एरर्स को। 5 नंबर में आपको कम से कम 2 पेज लिखने होंगे, राइट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, जो हमने बताई है स्टार्टिंग में, पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट आपको इसमें एक्सप्लेन कर देना है। मींस क्या होता है टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, है ना। और किसी एक टाइप को आपको क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है इसमें। तो आपको 5 नंबर आप क्या सिक्योर कर सकते हो। व्हाट इज हेमेटिनिक्स। देखो क्वेश्चन लगता है छोटा सा, हेमेटिनिक्स है, 2 लाइन में लिख दिया, लेकिन 2 लाइन में लिखने से क्या 5 नंबर मिलेंगे आपको? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है, आप हेमेटिनिक्स लिखो,
ठीक, उसके बाद कम से कम एटलीस्ट 2 कंपाउंड आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर देने हैं। हेमेटोनिक्स का मैंने क्या है वीडियो बना के रखा है, उसको आप देख सकते हो आराम से। ठीक, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैंने सब कुछ उसमें समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट ऑन टॉपिकल एजेंट विद एग्जांपल। अब टॉपिकल एजेंट्स क्या है, उसका क्या क्लासिफिकेशन आप लिख लो और कम से कम एटलीस्ट 2 उसके जो कंपाउंड्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर दो, तो आपको ये 5 नंबर मींस ये जो 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में कोई आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी की बात की जाए तो इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर की बात की जाती है। शॉर्ट आंसर बोले तो जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे वो कितने नंबर के होंगे, वो आपके 3 नंबर के होंगे। इसमें आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने, 5 का जवाब आपको देना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा गिव द शॉर्ट नोट ऑफ एंटासिड, इसमें आपको एंटासिड के बारे में लिखना है, एंटासिड का क्लासिफिकेशन लिख देना है और कोई एक एंटासिड आपको एक्सप्लेन कर देना है, चाहे वो सिस्टमिक हो चाहे नॉन सिस्टमिक हो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फिर व्हाट इज एसिडिफाइंग एजेंट, क्या होता है एसिडिफाइंग एजेंट, कितने तरीके के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन लिख दो और HCl को आप एक्सप्लेन कर दो, 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। सलाइन कैथार्टिक्स या कैथार्टिक्स की बात करें, क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख दो। उसके बाद जैसे मैंने 2 आपको बता रखे हैं, ठीक, तो उन 2 में से किसी एक को आप एक्सप्लेन कर दो। सपोज को जैसे मैग्नीशियम सल्फेट को आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक, तो आपको इस तरह से 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन मेडिसिनल गैसेज। ठीक, मेडिसिनल गैसेज, मेडिसिनल गैस क्या होती हैं उसके बारे में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड मैंने पढ़ा रखा है, उसमें से कोई एक गैस को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। फिर एंटी कैरीज एजेंट, जैसे डेंटल प्रोडक्ट्स मैंने पढ़ाया था, डेंटल प्रोडक्ट में मैंने जो बताया था आपको, क्या बताया था, डेंटल प्रोडक्ट में जैसे एंटी कैरीज एजेंट जैसे सोडियम फ्लोराइड हो गया, है ना। डेंटल प्रोडक्ट क्या है, पहली चीज, क्यों उनकी जरूरत पड़ती है, और एंटी कैरीज एजेंट कौन से हैं, जैसे सोडियम फ्लोराइड या स्टेनस फ्लोराइड, तो सोडियम फ्लोराइड को आप एक्सप्लेन कर दो, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। कहना ना ये तरीका है जिस तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आपको इसमें ये होती है कि आपको जितना आता है क्वेश्चन पेपर, चाहे शॉर्ट में पूछा जाए चाहे लॉन्ग में पूछा जाए, जितना आता है आपकी समस्या कि आप पूरा लिख के आओगे। मींस जो हमको आता है हम तो लिखेंगे ना, लेकिन पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। पता लगा 2 क्वेश्चन करने में आधे से ज्यादा समय बिता दिया आपने और बाकी का जो क्वेश्चन बचे उसमें फिर स्पीड से लिख दिया, पता लगा खुद लिखो और पढ़ने वाला कोई नहीं, तो ऐसा लिखो जिसको लोग पढ़ पाए, राइट। फिर छठा क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट नोट ऑन टॉपिकल एजेंट, क्या होते हैं टॉपिकल एजेंट, उसमें से कोई एक एग्जांपल करके आप एक्सप्लेन कर दो। तो इस तरह से कुल मिला के अगर बात की जाए तो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन का आंसर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, ये सेशनल का पैटर्न है, इस तरह से सेशनल पूछा जाएगा। पार्ट सी की बात करें तो इसमें 10 ऑब्जेक्टिव होंगे। 10 ऑब्जेक्टिव में देखो मैंने जैसे लिखा है, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको टिक करते जाना है, बड़े आसान से ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड अपॉन रिएक्शन ऑफ फेरस यानी Fe विद इन ऑफ ए सॉल्यूशन बफर्ड विद अमोनियम सिट्रेट। ऑप्शन में क्या है, थायोग्लाइकोलिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, थायोग्लाइकोनेट है। तो भाई Fe की रिएक्शन किसके साथ होगी लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में, तो ऑब्वियसली थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। आप खाली टिक कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। फिर आर्सिन गैस इज कैरीड एंड कम्स इन कांटेक्ट विद इन प्रोड्यूस ए येलो स्टेन। जब हमने आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट बताया था, जिसने नहीं देखा एक बार देख लेना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है पूरे टॉपिक में जिसका जवाब आपको ना मिले, जो भी वीडियो देख लेगा, राइट। तो आर्सिन गैस लास्ट में मैंने समझाया था कि गैजेट ऑपरेटर से जब आर्सिन गैस निकलती है तो जो इंप्योरिटीज है उसके लिए क्या है, लेड एसीटेट का प्लग लगा देते हैं और ऊपर क्या मर्क्यूरी क्लोराइड में डिप करके जो पेपर होता है उस पे क्या है आर्सिन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, येलो कलर का स्टेन देता है। यानी कि क्या होगी हमारा सही आंसर क्या होगा, मर्क्यूरी क्लोराइड। ऑप्शन में और क्या था, जिंक था और नाइट्रिक एसिड था, लेकिन हमारा सही आंसर क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड, है ना। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर हेमेटिनिक्स। हेमेटिनिक्स कौन है भाई, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, बोथ या नन। तो फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट दोनों के दोनों क्या हैं, आपके हेमेटिनिक्स का एग्जांपल, यानी सी आंसर आपका सही होगा, बोथ। देखो सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्या, बी आंसर सही है, सॉरी, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन समझ के चारों आंसर ध्यान से पढ़ लेते हो तो 50% काम आपका वहीं हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लिमिट टेस्ट फॉर आर्सिन इज बेस्ड ऑन टेस्ट। जो आर्सिन का लिमिट टेस्ट है बेस्ड ऑन विच टेस्ट? गैजेट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट या ऑल? तो जाहिर सी बात है गैजेट टेस्ट पे क्या है, आर्सिन का लिमिट टेस्ट बेस्ड होता है। ठीक, गैजेट ऑपरेटर्स में किया जाता है, तो इसीलिए इसको गैजेट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल अराइजेस ड्यू टू, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उनकी रिएक्शन की जाती है, तो उसमें इंप्योरिटीज के सोर्स क्या हैं? अब ध्यान से देखो ऑप्शन क्या कहता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग या सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल मंगवाया उसकी वजह से, केमिकल और फिजिकल इनस्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज। अब कोई चीज गोडाउन में रखी है, उसकी स्टोरेज कंडीशन अगर सही नहीं है तो जाहिर सी बात उसका डिटोरिएशन हो सकता है, किसी चीज के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना सकता है, तो जाहिर सी बात है वहां पे भी इंप्योरिटी हो सकती है। डिग्रेडेशन ड्यू टू टेम्परेचर, जो स्टोरेज कंडीशन का टेम्परेचर जो डिफाइन किया गया है उतना अगर टेम्परेचर नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे सही, यानी डी ऑप्शन ऑल हमारा सही है। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पे बढ़े। व्हाट इज एडेड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन? भाई क्लोराइड के प्रेसिपिटेशन के लिए क्या, प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन के लिए क्या डाला जाता है? तो आपने देखा होगा उसमें नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या हो जाए, प्रेसिपिटेशन को क्या है, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो क्लोराइड टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। एक सैंपल मैं आपको बना के दे रहा हूं, है ना, कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं नहीं कहता कि यही क्वेश्चन, लेकिन फाइनल एग्जाम के पहले मैं आपको इतने एमसीक्यू प्रोवाइड करा दूंगा कि बाहर का कोई एमसीक्यू आपका नहीं पूछा जाएगा। सारा का सारा सैंपल पेपर ही पूरा इतने सैंपल पेपर करवा दूंगा जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, उन सब पर्टिकुलर टॉपिक के सैंपल पेपर प्लस बीच बीच में मिक्स करके सैंपल पेपर मैं बीच बीच में आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, फिर लिमिट टेस्ट आयरन पर्पल कलर्ड इज क्या है, फॉर्म ड्यू टू, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पर्पल कलर्ड फॉर्म ड्यू टू, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा गैजेट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ऑल, है ना, तो ये डिपेंड करती है। छठे क्वेश्चन का रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है। ठीक, टाइप करना ने गड़बड़ कर दिया। फिर सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल अराइजेस ड्यू टू थायोग्लाइकोलिक एसिड, ये भी गलत हो गया। टॉक्सिक क्युमुलेटिव इंप्योरिटीज, विच ऑफ दीज इज हाईली टॉक्सिक? देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज हाईली टॉक्सिक एंड क्युमुलेटिव इंप्योरिटीज? तो क्लोराइड, आयरन, सल्फेट की बात की जाए तो डी ऑप्शन हमारा, आर्सिन जो है क्या हाईली टॉक्सिक होता है, डी ऑप्शन। ये देखो एक सैंपल पेपर है, मैंने पहले भी बताया कि इसको जो है क्वेश्चन पेपर की तरह ना लेके सैंपल पेपर देखो, केवल पैटर्न आप देख लो कि इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। 10वें क्वेश्चन पे जाए, द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट एंड प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन। जब लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट मैंने पढ़ाया था तो सुपर सैचुरेशन से बचने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, एसिडिक एसिड, अल्कोहल, बेरियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। तो उसमें बताया था कि अल्कोहल का इस्तेमाल होता है फॉर प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन, राइट, सुपर सैचुरेशन से बचाने के लिए। तो ये सैंपल पेपर यहां तक कहानी हुई किसकी, सेशनल की, राइट। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं फाइनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी में एग्जाम कैसे होगा। वहां पे क्या है, क्वेश्चन पेपर जो आपका थ्योरी का होगा, देखो बाद में प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे, अभी हम थ्योरी की बात करते। जो आपका सेशनल था जस्ट उसके क्वेश्चन डबल हो गए, जस्ट क्वेश्चन डबल हो गए। वहां 90 मिनट था, यहां क्वेश्चन डबल हुए तो टाइम भी डबल हो जाएगा, यानी 3 घंटे। वहां 1.5 घंटे था, है ना, यहां 3 घंटे। लॉन्ग आंसर जैसे थे, लॉन्ग आंसर वहां 3 पूछे गए थे, ठीक, 3 पूछे गए थे ना, तो यहां पे कितने पूछे जाएंगे, 6 पूछे जा रहे हैं, यानी 7 पूछे गए जिसमें से आपको 6 का जवाब देना है, राइट। ये 5-5 के, तो इस तरह से 30 नंबर आप यहां से सिक्योर कर सकते हो। शॉर्ट आंसर वहां पे कितने, 5 पूछे गए थे, ठीक, यानी 6 पूछे गए तो 5 का आंसर देना, तो यहां 11 पूछे गए, 10 का आंसर देना है, 3-3 नंबर का होगा। इस तरह 30 नंबर यहां से सिक्योर कर सकते हो। लेकिन इन सब के बाद जो सबसे बेसिक, और अगर ध्यान दे लो तो दुनिया में जितने भी बच्चे हैं प्रदेश में दे रहे हैं बीटी बोर्ड से, किसी की बैक नहीं लग सकती। खाली ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो। जिसने ऑब्जेक्टिव बचा लिया, भाई देखो वहां 16 नंबर अगर आपके कॉलेज से चले गए तो 24 नंबर अगर आप वहां से ले आए
तो 16, 24, 40 नंबर पासिंग मार्क है, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। यानी ऑब्जेक्टिव पढ़ के चले जाओ, बाकी ऊपर लॉन्ग शॉर्ट में थोड़ी सी कहानी भी लिख दोगे तो कोई भी पास कर देगा। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव में क्या है, बहुत आसान होता है स्कोर करना। मींस ये जो पोर्शन होगा पार्ट सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा परसेंटेज गेन करेगा। पास होने की व्यवस्था तो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर से हो जाएगी। यहां पे क्या है, सही तो पूरा नंबर, गलत तो 0, बस इतना जानो। इस बार देखो मल्टीपल चॉइस था, लोग कितना 93 नंबर परसेंट तक लेके आ गए, तो बहुत आसान होता है। मींस आप अपने आप को अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो, यही पास भी कराएगा और यही आपको टॉप भी कराएगा। ठीक, तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस कैसे होते हैं हमने आपको एक सैंपल बता दिया है, फाइनल बोर्ड का भी सैंपल बता दूंगा। इस तरह से 80 नंबर का ये कहानी है। ठीक, तो ये एक सैंपल पेपर था, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे किस तरह पेपर होगा, समझ नहीं आ रहा सर सेशनल किस तरह से होगा, हम लोगों के सेशनल शुरू होने वाले, तो यही एक वजह थी इसका ये बनाने की। बाकी टॉपिक फिर पढ़ते रहेंगे इसी पैटर्न पे, कोई कंफ्यूजन हो तो आप